हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पनीर तो हम सभी को पसंद है, हर किसी फॉर्म में, खास करके वेजिटेरियंस को। तो आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये डिलीशियस और ऑथेंटिक कढ़ाई पनीर की रेसिपी, जिसे आप एक बार घर पे बनाएंगे ना तो रेस्टोरेंट वाली भूल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये मसालेदार कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ स्पाइसेस। मतलब हम कढ़ाई पनीर का कढ़ाई मसाला घर पे ही बना रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून धनिया के सीड्स यानी कि कोरिएंडर सीड्स। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 6 से 7 काली मिर्च के दाने, 5 से 6 लौंग, 2 हरी इलायची, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं यूज़ कर रही हूँ आधा चम्मच सौंफ का। इन सारे मसालों को रोस्ट करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर, या फिर जब तक ये थोड़ा सा ना स्लाइटली ब्राउन ना हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। ध्यान रखिए गैस का फ्लेम लो और मीडियम पे ही रखना है। इस मसाले को हमें बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तो आप देख सकते हैं ये मसाला अच्छे से भून गया है। करीबन 3 मिनट लगे मुझे इस मसाले को भूनने में, और इस समय ना बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है मेरे घर पे गरम मसालों के भूनने की। तो बस इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा हल्का ठंडा होने देंगे। तो अभी ठंडा हो गया, इसे किसी स्मॉल ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कोर्स भी नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एकदम महीन भी नहीं है। ये सेमी कोर्स पाउडर है। इसी तरह से हमें कढ़ाई मसाला चाहिए। आप चाहें तो इसको बहुत सारी क्वांटिटीज़ में बना के आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और कोई भी ग्रेवीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बाद में। तो ये मसाला बहुत ही काम का है, आप इसे बना के कभी भी रख सकते हैं। नेक्स्ट एक पैन में मैं लूँगी 1 टेबलस्पून तेल, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 अनियंस यानी कि 2 प्याज, जिसको मैंने ऐसे रफली चॉप किए हैं। और इन प्याज को हम पकाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इसे इसी तरह से इसे मिक्स करते रहिए और पकाते रहिए। तो करीबन 4 मिनट लगे। आप देख सकते हैं इसका कलर स्लाइटली गोल्डन ब्राउन हो गए हैं प्याज, और थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। इसे बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपकी ग्रेवी का कलर बदल जाएगा और थोड़ा सा ना कड़वापन भी आ जाता है अगर आप अनियंस ज़्यादा कुक करेंगे ना। तो बस अब इस स्टेज में आप देख सकते हैं मेरे अनियंस कैसे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, सॉफ्ट भी दिख रहे हैं। बस इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें टमाटर। तो आज मैं यहाँ पर 4 टमाटर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको एक रेशो बता देती हूँ। तो मैंने यूज़ किए थे 2 बड़े प्याज, और उसके लिए लगभग मैं यूज़ कर रही हूँ 4 टमाटर। मतलब जितना आप प्याज यूज़ करेंगे उसका डबल टमाटर यूज़ कीजिए। इस ग्रेवी में बहुत ही अच्छी और बढ़िया ग्रेवी बनती है। तो टमाटर डालने के बाद इसे फिर से कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, और उसके बाद इसे लिड से कवर करके हम पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। तो ढक्कन लगा के इसे पकाएंगे थोड़ी देर और, जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और सारी चीज़ें पक ना जाएं। आप चाहें तो आप यही प्रोसीजर कुकर में भी फॉलो कर सकते हैं, 2 सीटी बजा के। उससे भी आपका मसाला ना जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो करीबन 7 मिनट हो गए। मैं इसका लिड हटाकर चेक करती हूँ। आप देख सकते हैं मसाला कितने अच्छे से भून गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है, उसका कलर भी बदल गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अपने जूसेस भी छोड़ दिए हैं, काफ़ी सारा पानी भी छोड़ दिए हैं। तो इस समय हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और जैसे ही ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब ये ठंडा हो गया है, इसे मैं इस मिक्सी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और अब इसे ना पीस लेंगे इसका फ़ाइन पेस्ट बनाने के लिए या फिर प्यूरे बनाने के लिए। तो मैं इसको पीस लूँगी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, ये अच्छे से स्मूथ हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्मूथ बेस तैयार हो गया है। इसी वजह से ना हमारी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनेगी। आप चाहें तो अब यही वाली बेस ग्रेवी ना बहुत सारी बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, और आप चाहें तो ये ग्रेवी फ्रोज़न भी कर सकते हैं, यानी किसी डब्बे में डाल के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और फ्रीज़ कर सकते हैं कम से कम 1 महीने के लिए। तो ये हमारी बेस ग्रेवी तैयार हो गई है। अब उसी पैन में हम थोड़ा सा और तेल ले लेंगे और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 हरी मिर्ची जिसे मैंने ऐसे बारीक काटा है, और इसे फ्राई करेंगे बस 20 से 30 सेकंड के लिए, जैसे कि इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। इसके बाद मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है, और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कैप्सिकम भी जिसे मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है। इन दोनों चीज़ों को कुक करेंगे बस थोड़ी देर के लिए, लगभग बस 1 मिनट के लिए। इसे बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी कुक नहीं करना है। इसका जो क्रंचीनेस है ना, मतलब इसमें जो ऐसे थोड़ा सा मिठास आती है, जब हम बाइट करते हैं थोड़ी सी क्रंचीनेस आती है अनियन और कैप्सिकम में,
वो कायम होनी चाहिए। तो बस इसे 1 ही मिनट पकाना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। और इस समय हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और मैं यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। ये कश्मीरी रेड चिली का पाउडर है, और इसे भी मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारे अनियन और कैप्सिकम में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा, और वो फीकी फीकी नहीं दिखेंगी बाद में ग्रेवी में। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम ग्रेवी बना देते हैं और बाद में अनियन कैप्सिकम और पनीर अलग से ही दिखते हैं फीके फीके, वैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इसे हल्का सा ऐसे मिक्स करते रहिए। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा कलर पकड़ लिया अनियन और कैप्सिकम ने। तो इस समय गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और इसमें हम डाल देंगे हमारे तैयार की हुई प्यूरे। तो पूरी प्यूरे इसमें डाल दीजिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो ये वही वाला पानी है जो मेरी मिक्सी में से निकला। मैंने मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के और उसमें से ही निकाल रही हूँ। तो पानी यहाँ पे अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। और जैसे ही आपको लगेगा ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी, करीबन 2 मिनट और पक गई, इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। और इसी समय मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून भर के कढ़ाई मसाला, जो अभी अभी हमने बनाया। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू भी आ रही है इसमें से। और इसे मिक्स करके पकाते जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मसाला अपना कलर अच्छे से छोड़ रहा है, क्योंकि हमने इसमें अभी अभी कढ़ाई मसाला डाला था। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। और अब हम क्या करेंगे ना, गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और इसमें मैं डालूंगी बस 2 टीस्पून्स फ्रेश क्रीम की। आप चाहें तो यहाँ पे दही भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ऑथेंटिक जो ग्रेवी होती है ना कढ़ाई पनीर की, उसमें क्रीम और दही बिल्कुल भी नहीं डलती है, लेकिन मैं यहाँ पे रिचनेस के लिए सिर्फ 2 टीस्पून दही या फिर क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, उससे भी आपकी ग्रेवी ना बहुत ही अच्छी और स्पाइसी बनेगी। तो इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे। तो अब मैं क्या करूँगी ना, इसको साइड में लो फ्लेम पर लिड से कवर करके रख दूँगी। और जब तक हम क्या करेंगे ना, एक पैन लेंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है उसका। और इसमें मैं डाल दूँगी पनीर के पीसेस। तो यहाँ पे मैंने लगभग 250 ग्राम पनीर के पीसेस यूज़ किए हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, और हमने जो कढ़ाई मसाला तैयार किया था वो भी हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना, हमारे पनीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, और साथ ही ना उसमें कलर भी आ जाएगा। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे पनीर के पीसेस डायरेक्टली कच्चे भी डाल सकते हैं अपनी ग्रेवी में, वो भी आप कर सकते हैं अगर आपको ये प्रोसीजर स्किप करना है तो। लेकिन ऐसे करने से ना क्या होता है, हमारे पनीर में अच्छा सा मसाले की कोटिंग आ जाती है, और बहुत ही वो ना फ्लेवर बढ़ जाता है, उसका स्वाद दुगना हो जाता है ग्रेवी में जाने के बाद। तो पनीर को ऐसे ही थोड़ी देर पकाते रहिए, ज़्यादा नहीं, बस हमें 2 मिनट तक ही पकाना है। तो चलिए अपनी ग्रेवी चेक करते हैं। लिड हटा के मैं चेक करती हूँ। अरे वाह, आप देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी बढ़िया गाढ़ी दिख रही है, और बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया है ग्रेवी में, क्योंकि मैंने साइड में रख दिया था इसको लो फ्लेम पर ढककर। और आप देख सकते हैं इसके साइड में से तेल भी छूटने लगा है, इसका मतलब ही ना अच्छे से भून गई है। तो इस समय मैं इसमें डाल दूँगी हमारे पनीर के पीसेस, जो कि अभी अभी हमने पकाए थे, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं मिक्स कीजिए, वरना आपके पनीर के पीसेस ना टूट जाएंगे। मेरे पनीर के पीसेस तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इसलिए मैं इसे सावधानी से मिक्स करूँगी। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी 2 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसे पहले से ही मैंने लो मीडियम फ्लेम पर भून लिया था 2 मिनट के लिए। इसे मैं अपने हाथों से ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ। इससे क्या होगा ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से उठ के आता है। कसूरी मेथी भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ, और इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है ग्रेवी का, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अच्छी बन रही है हमारी सब्जी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक के आपको मेरा प्रोसीजर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए। तो बस मैंने इसे 2 मिनट पकाया। अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। कितना अच्छा दिख रहा है हरा धनिया इसके ऊपर जाने के बाद, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है गाढ़ी कंसिस्टेंसी वाली ग्रेवी। मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए ग्रेवी एकदम शानदार बनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है। और ना मैं आपको इसके पनीर के पीसेस भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट पीसेस हैं, और इसमें मसाला भी अच्छे से कोटेड है। ऐसा नहीं कि मसाला नहीं लगा हुआ है, पनीर थोड़े फीके फीके दिख रहे हैं। तो बस अब क्या करना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ये गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर तैयार है परोसने के लिए। देखिए इसकी ग्रेवी देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो बस अब क्या करना है, जल्दी जल्दी ये सब्जी आप परोसिए, और उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हैं राइस के साथ, नान के साथ, या फिर रोटी के साथ। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई। मैं आपसे मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।